हर भय से खर खाया, बकरी अचार खाए। गांव में जो कोई किसान अपने पशु को जब चारा नहीं देना चाहता, उसको खाने नहीं देना चाहता है, तो उसके मुंह में जाब लगा देता है। तो उसी प्रकार से सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगाया है। वित्त रहित के मुंह में जाब, देना होगा तुम्हें जवाब। शिक्षकों को अनुदान नहीं मिला है और यह सरकार वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगा दी। हम उसी का जवाब मांग रहे हैं कि आप स्वयं 2008 में 2017 से शिक्षक जो है अनुदान के लिए तरस रहे हैं, जो पीएचडी की डिग्री दिलाते हैं, एमए करा रहे हैं, ग्रेजुएट करा रहे हैं, उच्च शिक्षा में इम्पार्ट कर रहे हैं, और आप उनको पैसा नहीं देंगे और खुद आप संकल्प लिए। विधानसभा परिसर में अनोखा प्रदर्शन। वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के समर्थन में उतरे एमएलसी वंशीधर बृजवासी। आप देख रहे हैं मिथिला वाणी, जहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले। बिहार के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की लंबित अनुदान राशि के अविलंब भुगतान और वेतनमान की मांग को लेकर आज पटना के विधानसभा परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। निर्दलीय एमएलसी वंशीधर बृजवासी ने वित्त रहित शिक्षकों के प्रति सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये का विरोध करने के लिए अपने मुंह में जबीन लगाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जबी आमतौर पर मवेशियों को चारा खाने से रोकने के लिए लगाया जाता है, लेकिन वंशीधर बृजवासी ने इसे पहनकर यह संदेश दिया कि सरकार वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की आवाज दबा रही है और उन्हें उनके हक से वंचित कर रही है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वित्त रहित शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को लगातार आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। उनकी अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा और उन्हें उचित वेतनमान भी नहीं मिल रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को नहीं मानती तो वे विरोध को और तेज करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वित्त रहित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने 2008 में ही पॉलिसी निर्धारित किया और कहा कि वित्त रहित शिक्षकों को हम परीक्षा फल की उपलब्धि के आधार पर अनुदान देंगे, और 2017 से वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान नहीं मिला है। गांव में जो कोई किसान अपने पशु को जब चारा नहीं देना चाहता, उसको खाने नहीं देना चाहता है, तो उसके मुंह में जाब लगा देता है। तो उसी प्रकार से सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के मुंह में जाब लगाया है। वित्त रहित के मुंह में जाब, देना होगा तुम्हें जवाब। ये क्यों सरकार जाब लगाई है? और पूरा बजट सत्र बीत गया, बजट सत्र में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। अगर आप देखिए पूरे बजट को, जब वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया, तो इसका विधान परिषद में पिछले दिनों भी सवाल उठा था। लेकिन यहाँ स्थिति है कि सरकार जो खुद अधिसूचना जारी करती है, सरकार जो खुद संकल्प लेती है, सरकार उसी का जवाब नहीं दे पाती है। सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर सकी हाँ इनके अनुदान के लिए क्या प्रोविजन है और कितना करेंगे। बिहार भर में विरोध प्रदर्शन तेज। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी के एक बयान से राज्य के वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह से बिहार के विभिन्न जिलों में जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुंगेर सहित कई जिलों के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले लखीसराय, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बक्सर, सहरसा और भागलपुर समेत अन्य जिलों में भी मंत्री विजय चौधरी के खिलाफ आक्रोश दिखा। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर राज्य भर में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में भी घेराव प्रदर्शन किया गया। मंत्री के बयान से क्यों भड़के शिक्षक? दरअसल 8 मार्च को बिहार परिषद में जल संसाधन मंत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में कहा था कि वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित का दर्जाहीन दिया गया है और उनके लिए अनुदान ही काफी है। उन्होंने नियमित वेतनमान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि वित्त रहित शिक्षा नीति इसलिए बनाई गई थी क्यों कि ऐसे शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सकता। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से छात्रों को शिक्षित कर रहे, लेकिन सरकार उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं कर रही। उनके आंदोलन को जनन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिला है, जिन्होंने हाल ही में बिहार के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की समस्याओं पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक दलों पर निशाना साधा था। क्या सरकार वित्त रहित शिक्षकों की मांगों को सुनेगी या आंदोलन और तेज होगा? ये देखने वाली बात होगी।
मिथिला वाणी के लिए अवनी मिश्रा बबलू की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी या फिर उन्हें अपने अधिकारों के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी होगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें मिथिला वाणी के साथ। 20 वर्ष हो गए, वित्त रहित शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। करीब करीब हर दूसरे गांव में कोई न कोई वित्त रहित शिक्षक मिल जाते हैं। बताते हैं कि कितना कष्ट में ये लोग जी रहे हैं। लालू जी के जमाने में तो बर्बाद ही कर दिया गया, नीतीश जी आए तो कुछ प्रलोभन दिए, फिर भी अभी तक कुछ इनको मिला नहीं। कई शिक्षकों ने तो आत्महत्या कर ली। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप और आपके जैसे वित्त रहित शिक्षक पिछले 20 वर्ष में बिहार में किसको वोट दे रहे हैं? पीछे का याद न हो तो अभी जो एमपी इलेक्शन हुआ है उसमें आप बता दीजिए कि आपने किसको वोट दिया। आपने वोट भाजपा को दिया होगा, और आपकी दुर्दशा के लिए यहाँ पर जिम्मेवार कौन है? वही भाजपा और एनडीए की सरकार है यहाँ। तो मेरे भाई, आप जब अपने लिए नहीं खड़े हैं तो ज्ञान किसको दे रहे हैं? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक बार नहीं 30 वर्ष से नीतीश और भाजपा की सरकार है और बार बार उन्होंने आपको ठगा है, ऐसा आपको लगता है, फिर भी जाकर आप उसी को